आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की चुनाव से पहले ही मुश्किलें बढ़ गई हैं। ममता बनर्जी के जो नेता विधायक सांसद हैं वो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। अब आपने देखा कि बिहार में जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नजर है, लेकिन उससे पहले ही बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लगा है। 20% जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कैबिनेट मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इसके साथ ही कई ऐसे नेता मंत्री जिन्होंने बैठक बुलाई लेकिन बिना ही तृणमूल कांग्रेस के बैनर पोस्टर के ही उन्होंने मीटिंग की है। इस सब से ये साफ नजर आता है कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आने वाले चुनाव में कितने दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। बीजेपी ने यह कहा है कि 50 से ज्यादा जो सांसद हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ममता बनर्जी के पार्टी से आकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ बीजेपी के एक सांसद ने एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल सीएम ममता बनर्जी से बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि टीएमसी के पास विधायकों का भी समर्थन नहीं है, इस पर उनको बहुमत साबित करना होगा, उनके पास समर्थन है या नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि भगवा खेमे के नेताओं के मन में लोकतंत्र के लिए कोई सम्मान नहीं बचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उसको देखते हुए लगातार तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कई जगह पर तो तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं आपस में ही भिड़ गए। दुर्गापुर में एक तरीके से आपस में जो कार्यकर्ता वो भिड़ गए और यहाँ तक कि गंभीर रूप से चोटें भी कार्यकर्ताओं को आई हैं। यानी कि जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आपस में लड़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से तृणमूल कांग्रेस में भी अब अंतर कलह मची हुई है। किस तरीके से इनके नेता मंत्री पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और ममता बनर्जी एक तरफ कितने बड़े बड़े दावे कर रही हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का दौरा किया था और उसके बाद से ही जो वहां की सिचुएशन है वो बदल गई है। और अब जिस तरीके से बीजेपी के सांसद सौमित्र खान इस पर दावा कर रहे हैं कि सदन में टीएमसी के पास विधायकों का समर्थन है या नहीं, इस पर अब बहुमत साबित उनको करना पड़ेगा, क्योंकि राज्यपाल ममता बनर्जी से बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस में विद्रोह के जो स्वर हैं वो मुखर हो चुके हैं। लगातार उनके जो नेता हैं वो पार्टी छोड़कर बाहर जा रहे हैं। बड़े बड़े जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी पार्टी से बाहर हो जा रहे हैं और बीजेपी ने इससे पहले दावा किया 50 सांसदों का कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब इसी बीच तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरीके से जवाब दिया है कि भगवा खेमे के नेताओं के मन में लोकतंत्र के लिए कोई सम्मान नहीं बचा हुआ है। अब सौमित्र खान ने जो दावा किया कि राज्यपाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए जल्द ही कह सकते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सौमित्र खान ने कहा है कि सत्तारूढ़ दल में मौजूदा उथल पुथल और असंतोष के चलते ये सवाल सामने आया है कि क्या सदन में पार्टी के पास पर्याप्त संख्या में विधायकों का समर्थन है या नहीं है। विधायक जिस तरह असंतोष जता रहे हैं और तृणमूल छोड़ रहे हैं, उसे देखते हुए राज्यपाल मुख्यमंत्री से जल्द बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं, इसकी संभावना है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल के कई मंत्री बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तृणमूल के सांसद सौगत राय ने खान के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उनके जैसे बीजेपी नेता संविधान और उसके प्रावधानों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। पहली बात तो ये है कि खान को ये कैसे पता कि राज्यपाल इस प्रकार का असंवैधानिक कदम उठाएंगे। चुनी गई सरकार के साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं किया जाएगा और विधायकों का बहुमत मुख्यमंत्री के साथ है। तृणमूल के पास सदन में 218 विधायकों का समर्थन। और इससे पहले हमने देखा कि शुभेंदु अधिकारी समेत तृणमूल के कई नेताओं ने पार्टी को लेकर असंतोष जताया और पार्टी आलाकमान से वो नाराज चल रहे थे। अधिकारी ने शुक्रवार को राज्य के परिवहन मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा था कि तृणमूल में अधिकारी को निकालने का साहस ही नहीं है, क्योंकि पार्टी को ये डर है कि जल्द ही वो गायब हो सकती है। अब इन सब बयानों को देखते हुए और जिस तरीके से सियासी घमासान बंगाल में मचा हुआ है, पश्चिम बंगाल में एक तरफ बीजेपी को ये दिखाई दे रहा है कि अब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और जो परिस्थितियां, जो सिचुएशन बनी हुई है और जिस तरीके से चुनाव से पहले ही के नेता मंत्री जो मौसम को देखकर बदल रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी या अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, टीएमसी से इस्तीफा दे रहे हैं, ये साफ दिखाई देता है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार होगी।
अब बिहार चुनाव के बाद से ही गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल पर वो नज़र रखे हुए हैं और जिस तरीके के हालात वहाँ पर बन रहे हैं ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन उससे पहले ही ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग सकता है अगर इनकी सरकार गिरती है। और सांसदों को लेकर जो बयानबाजी की गई थी बीजेपी की तरफ से, अब उससे भी बड़ा दावा सौमित्र खान ने विधायकों को लेकर कह दिया है। अगर राज्यपाल ये कहते हैं कि बहुमत आपको साबित करना होगा और पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी के पास पूरे बहुमत नहीं है, विधायकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो उनकी सरकार गिर सकती है चुनाव से पहले ही। अब इससे पहले जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राजू बिष्ट हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी डूबता जहाज बन चुकी है। आगे चलकर तृणमूल कांग्रेस के 50 से ज़्यादा नेता भाजपा में जल्द से जल्द शामिल होने वाले हैं। 2021 में राज्य की जनता टीएमसी की सरकार को बंगाल की खाड़ी में डाल देगी। ममता बनर्जी के शासनकाल में सिर्फ लोकतंत्र की हत्या हुई है, संविधान खतरे में है। हाल में ही इस्तीफा दिए 2 नेता ही नहीं बल्कि आगे 50 से ज़्यादा सांसद टीएमसी से इस्तीफा देकर भाजपा में आने वाले हैं। इसके आगे बिष्ट ने बताया था कि बंगाल को बचाने का समय आ गया है। बिना इलेक्शन के नगर निकायों का संचालन हो रहा है। सिलीगुड़ी के मेयर का इलेक्शन भी नहीं हुआ है। इससे साफ लगता है कि ममता बनर्जी सरकार डेमोक्रेसी की हत्या करना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया था कि 2021 में ममता बनर्जी को अच्छे कैंडिडेट ढूंढने से नहीं मिलेंगे। तृणमूल कांग्रेस के अच्छे नेताओं का भाजपा में स्वागत है। आने वाले वक्त में तृणमूल कांग्रेस आधी हो जाएगी। इसी बीच जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं, जो नेता हैं, जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस छोड़ रहे हैं और उसको देखते हुए राज्यपाल जल्द ही मुख्यमंत्री से बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं, ये सौमित्र खान ने दावा किया था। तो अब जो चीज़ें दिखाई दे रही है, जिस तरीके से इनके नेता, विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और कैबिनेट जो मीटिंग हुई थी उसमें सिर्फ 80% मंत्री ही शामिल हुए थे, 20% जो कैबिनेट मंत्री थे वो शामिल ही नहीं हुए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगने वाला है। अगर चुनाव में जिस तरीके से नेता जा रहे हैं तो चुनाव में तो उनको बड़ा झटका लगेगा ही, उनकी करारी हार पश्चिम बंगाल में होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही अगर विधायकों ने असंतोष जताकर और पार्टी को छोड़ा और अभी जिस तरीके से नेता निकल रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा और अब सौमित्र खान जो दावा कर रहे हैं और उसके बाद राज्यपाल इस मामले में अगर बहुमत साबित करने की बात कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर ममता बनर्जी की सरकार गिर सकती है। तो ये देख रहे हैं कि हालात जो बने हुए हैं, इसको देखते हुए ममता बनर्जी से राज्यपाल अब क्या विधायकों को पूरे जो बहुमत टीएमसी के पास है या नहीं है, इस मामले में विधायकों की उपस्थिति को लेकर राज्यपाल बहुमत साबित करने को कह सकते हैं या फिर नहीं, ये तो देखना होगा। आने वाले दिनों में ये दिखाई देगा। लेकिन अगर जो सौमित्र खान ने दावा किया है अगर वो सही है तो फिर ममता बनर्जी की चुनाव से पहले ही एक बड़ी हार पश्चिम बंगाल में हो सकती है। इससे पहले बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने जिस तरीके से बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जल्द ही पार्टी लुप्त हो सकती है और सत्तारूढ़ पार्टी के नेता अपने घरों और कार्यालयों से कभी उन्होंने बाहर देखा नहीं, वो कभी बाहर निकले ही नहीं। अब वो 2021 विधानसभा चुनाव से पहले जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं। और जो हालात कोविड-19 में पश्चिम बंगाल के रहे हैं, जिस तरीके से वो केंद्र पर ही आरोप लगाती आ रही हैं, लेकिन कोई भी सिचुएशन अगर पश्चिम बंगाल में आई है और जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, केंद्र सरकार ने हमेशा पश्चिम बंगाल की मदद की है। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से वहां पर राजनीति कर रही थी, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते केंद्र पर आरोप लगा रही थी। कोविड-19 में जिस तरीके से उन्होंने, जब लॉकडाउन था उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर, प्रधानमंत्री पर कई वार उन्होंने किए थे, किस तरीके से हमले किए थे। और उसके बाद ही जो वहाँ की समस्याएं निकलकर सामने आ रही थी कि कोविड-19 से जिन लोगों की मौत हो रही थी उनकी बॉडी किस तरीके से पड़ी थी और बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो छुपा लिए गए और बताए ही नहीं गए। यहाँ तक कि ट्रेनों को चलाने को लेकर, जो प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन चलाई गई थी, उसमें भी किस तरीके से राजनीति ममता बनर्जी कर रही थी। जो उनके प्रवासी मजदूर थे उनको लेने से मना किया जा रहा था। तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। अब उन सबका खामियाजा ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में भुगतना पड़ेगा और कि इनके नेताओं को ये साफ दिख रहा है कि आने वाले चुनाव में उनकी करारी हार होने वाली है।
उनके नेताओं ने यही आरोप लगाए हैं कि आला कमान इस पूरे मामले में जिस तरीके की तानाशाही करते आई है अभी भी वो वैसा ही कर रही है। और जो उनके कार्यकर्ता हैं आपस में भिड़ रहे हैं, जो नेता हैं वो इस बात को लेकर असंतोष जाहिर कर रहे हैं कि अभी तक ममता बनर्जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके चलते जनता उनको चुने। तो पश्चिम बंगाल में अब बदलाव होगा, बीजेपी की सरकार आएगी और इसी रुख को देखते हुए इनके नेता, विधायक, सांसद अब बीजेपी में शामिल होने को तैयार हैं। बीजेपी के जो सांसद दावा कर रहे हैं उससे ये साफ नजर आ रहा है कि अगर विधायकों की संख्या कम होती है तो अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार गिरना तय है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।